खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो हम सबने सुनी हुई है। ऐसे ही बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट की डिमांड थी, मैंने तो नहीं सुनी थी आज से पहले। लेकिन ये जो कहावत है, ये कहावत अभी हाल फिलहाल में बोली है संदीप रेड्डी वांगा ने। हाँ, वो एनिमल वाला जो कंट्रोवर्सी में आया था, बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई और पॉपुलर भी है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, और किसके लिए दी है? बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा भाई कि ऐसा क्या हो गया, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। भाई दो खतरनाक लोगों के बीच में लड़ाई, वो भी बॉलीवुड से रिलेटेड, और मैं बीच में ना होता है ऐसे, मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है भाई। मेरे को तो बड़ा मजा आता है अपना ओपिनियन देने में। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा क्या मसला चल रहा है दोनों के बीच में, एंड मेरा ओपिनियन क्या है, तुम लोग का ओपिनियन क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। 25 मई 2025 को संदीप रेड्डी वांगा सर के जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक पोस्ट जाती है, वही लिखते हैं बेसिकली दीपिका पादुकोण के लिए। और वो पोस्ट क्या थी पहले वो पढ़ लेते हैं। जब मैं किसी एक्टर को अपनी मूवी की स्क्रिप्ट सुनाता हूँ तो मैं उन पे 100% फेथ रखता हूँ कि वो कभी इन चीजों को लीक नहीं करेंगे, और अपने आप ही एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो जाती है एक्टर और मेरे बीच कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इसे कहीं से कहीं तक लीक नहीं करूंगा। बिल्कुल सही चीज है। फिर आगे उन्होंने लिखा, लेकिन ऐसा करके तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया कि तुम कैसी इंसान हो, अपने से यंगर एक्टर को नीचा दिखाना और मेरी कहानी को लीक करना, क्या ये तुम्हारा फेमिनिज्म है? एज अ फिल्म मेकर मैं अपनी क्राफ्ट के पीछे सालों की मेहनत लगाता हूँ और मेरे लिए फिल्म मेकिंग ही सब कुछ है। खैर, तुम्हें ये समझ नहीं और तुम ये समझोगे भी नहीं, तुम ये कभी समझ ही नहीं सकती। ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक कहावत बहुत पसंद है, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब तुम्हारे को इस पूरे के पूरे मैसेज में बहुत सारी चीजें क्लियर सी नहीं हो रही होंगी कि यार ये किस यंगर एक्टर की बेइज्जती कर दी किसने, है ना, उसके कैरेक्टर को डिग्रेड कर दिया, या कौन सी कहानी की स्क्रिप्ट लीक कर दी। बहुत सारे तुम्हारे सवाल आ रहे होंगे दिमाग में, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है पूरा का पूरा मैटर। तो हुआ ये, अभी हमारे जो वांगा साहब हैं उनकी फिल्म आने वाली है एक स्पिरिट, जिसमें मेन लीड थे प्रभास सर और फीमेल लीड में दीपिका को कास्ट करने वाले थे वांगा साहब। लेकिन कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि जो वांगा साहब की फिल्म है उसमें अब दीपू पार्ट नहीं है उसका मेन लीड। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी अनप्रोफेशनल सी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि 20 करोड़ चार्ज करूंगी मैं, 6 घंटे से ज्यादा सेट पर मैं काम नहीं करूंगी, अगर फिल्म की शूटिंग 100 दिन से ज्यादा चल जाती है तो पर डे के हिसाब से पैसा लूंगी मैं, तेलुगु में डब नहीं करूंगी, सिर्फ हिंदी में शूट एंड डब करूंगी मैं। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, सारों पे बात करेंगे कि अपनी अपनी डिमांड है भाई, लड़की ने डिमांडें रख दी। लेकिन वांगा साहब और उनकी प्रोडक्शन टीम को लगा कि नहीं यार, इतने सारे टेंट्रम्स तो नहीं झेल सकते, ऊपर से भैया 20 करोड़, हमारा तो बजट भी नहीं है इतना, पहले ही प्रभास ने मुंह फाड़ रखा होगा, ऊपर से अब दीपू को भी दे, है ना। तो उन्होंने को लगा नहीं, दीपू की डिमांड्स इतनी, वैसे भी टेंट्रम्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 6 घंटे से ज्यादा नहीं है वो, तो उसने कहा नहीं छोड़ो आप जाओ, हम किसी दूसरी को कास्ट करते हैं। अब वांगा साहब ने रिप्लेसमेंट में तृप्ति डिमरी को, जो कि एक काफी अमर्जिंग फेस है भाई, हिट पे हिट दे रहे हैं, तो उनको कास्ट कर लिया, जो कि सिर्फ 4 करोड़ में हो गई। कहाँ 20 करोड़ और कहाँ 4 करोड़ में तृप्ति डिमरी आ चुकी है, और कोई टेंट्रम्स भी नहीं, हर शर्तें मान ली तृप्ति ने, क्योंकि भैया अभी दीपू जितनी बड़ी तो है नहीं, वो यंग स्टार है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो इतने बड़े प्रभास के साथ दिखेगी तो कम में भी काम करेगी, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने हाँ कह दी। ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी पैसे की है भाई साहब, दीपू ज्यादा मांग रही है, वांगा साहब दे नहीं पा रहे, तृप्ति डिमरी में हमने कम में कर लिया, पैसा भाई। असली मैटर अब चालू होता है। तृप्ति डिमरी ने जहां जैसे ही इस ऑफर को हाँ करा, अब दीपिका पादुकोण की जो पीआर गेम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो दीपू के जो भी फैन पेजेस थे सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव कर दिए। ला भाई भद्दे भद्दे कमेंट्स तृप्ति डिमरी के खिलाफ, स्लट शेम करना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया कि भैया तृप्ति डिमरी तो इसलिए ली गई है फिल्म के अंदर क्योंकि भैया बोल्ड सीन्स होंगे, और तृप्ति डिमरी तो एनिमल में बोल्ड सीन्स, ये इसको तो हर फिल्म मिलती है इसलिए क्योंकि ये बोल्ड सीन्स करने से पहले 2 बार सोचती नहीं है, इसका तो करियर ही है। स्लट शेम करना चालू कर दिया, भद्दे भद्दे कमेंट्स। अब तो आधे से ज्यादा कमेंट्स डिलीट हो चुके, लेकिन स्टिल उसकी पूरी गेम बजा दी दीपिका पादुकोण की टीम ने। वो बेचारी एक नई एक्ट्रेस है, अभी अभी मैदान में उतरी है, तुमने कोई ऑफर ठुकराया वो तो एक्सेप्ट करेगी ना, प्रभास के साथ इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना बड़ा हीरो है, तो भाई करेगी वो तो साथ में। बट नहीं, सारी की सारी गेम बजा डाली भाई। यही तो चलता है बॉलीवुड में, जिसके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टेक्ट्स है। अब करण जौहर की कितनी सगी है ये दीपू, माफिया तो करण है ही, इसके साथ साथ हमारे सल्लू वल्लू सबकी बहुत सगी है भाई, सबके साथ काम किया है। तो बेचारी तृप्ति की क्या औकात, तो उसकी गेम बजा दी पूरी के पूरे फैन पेजेस ने भैया, उसकी पूरी की पूरी इमेज की मां बहन कर दी। ऐसे में जब बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा बात आगे बढ़ेगी तब जाकर वांगा साहब को बीच में उतरना पड़ा। यार ये तो बहुत ही गलत बात है यार। एक तो मैंने ट्रस्ट करके दीपू को फिल्म की स्टोरी सुनाई, ऑब्वियसली बात है जब डायरेक्टर और एक्टर के बीच बातचीत होती है कि यार मैं तेरे को फाइनलाइज कर रहा हूँ इस रोल के लिए, तो एक रूम में बैठ के स्क्रिप्ट वगैरह बताता है डायरेक्टर। अब वहां पर कोई एग्रीमेंट वगैरह थोड़ी कि स्क्रिप्ट पढ़े ले, नहीं, वो ऐसा ही होता है कि मुंह जवानी ट्रस्ट है यार, ये फिल्म कर रहा हूँ, तेरे को लीड लेने की सोच रहा हूँ, ये स्टोरी है। अब वो एक्टर या एक्ट्रेस बाहर जाकर अपना मुंह खोल दे मीडिया में, तो यार डायरेक्टर की तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। 10 साल तक तो वो लिखते ही रहते हैं, वर्स्ट सिनेरियो में 2 साल 1 साल तो स्क्रिप्ट ही लिखते हैं। वो मूवी आने से पहले लीक कर दी, क्यों? क्योंकि भैया ईगो हर्ट हो गया, जो कि बहुत गलत बात है दीपू, बहुत गलत बात है दीपू। अच्छी एक्ट्रेस है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत गलत बात है। क्यों किया तूने ये? 2 गलतियां, एक तो एक डायरेक्टर की
नहीं बन रही तुम दोनों की तो उसने तुझे फिल्म से हटा दे, क्या दिक्कत है? तुम दोनों की नहीं बन पा रही थी ना बॉन्डिंग, नहीं दे सकता था उतने पैसे। एक तो एक बेचारी टैलेंटेड एक्ट्रेस की इमेज की माफिन कर रहे हो, ऊपर से एक डायरेक्टर की मेहनत की माफिन कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं पे गैप कंट्रोवर्सी पे। इतना ही नहीं, दीपिका के फैन पेजेस हैं तो अब एक वॉर सी चल रही है इंटरनेट के ऊपर कि दीपू ने अगर डिमांड कर लिया भैया 20 से 40 करोड़ की तो इसमें क्या बुराई है? एक्टर को 100 करोड़ मिल सकता है, प्रभास को, तो हमारी दीपू को क्यों नहीं मिल सकता है? तो इसके ऊपर भी जो ऑडियंस है वो बढ़ चुकी है कि बिल्कुल सही चीज है यार, हीरोइन है उसको क्यों नहीं मिल सकता इतना। तो उस पे दीपू का क्या कहना है, पहले तुम वो देख लेते हैं। And of course the pay, which is again something that I'd like to speak for myself and say that for myself, I think I've been able to bridge that gap in terms of what my male contemporaries are getting versus what I'm getting paid. There was a recent incident where a director offered us a film and said, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge, and it kind of went back and forth where he came back and said, actually we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay, then tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth, I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing, so it made absolutely no sense. So I was okay to say no to that film based on that one thing, because I just thought it was unfair, and I'm ready today to take those steps or measures or decisions for myself, because I'm going to be able to sleep peacefully at night. I don't think I'd be able to live with that sort of thought, knowing that I've been a part of a film, had the same sort of creative contribution, or bringing the same sort of value to a film but being underpaid. I was not okay with that. My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. साल 2009 एक बहुत ही ज्यादा बड़े फेमस कपल का हो जाता है ब्रेकअप। पूरे ड्रामेटिक स्टाइल में सुनाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही फेमस कपल का ना ब्रेकअप हो जाता है 2009 में, और उसके बाद से ना उस बेचारे जो बंदा था मेल, उसकी इमेज आज तक ठीक हो नहीं पाई है भाई। उसके ऊपर लांछन पे लांछन लगे जा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, उसको प्ले बॉय बोला जाता है, मैनिपुलेटर बोला जाता है, चीटर बोला, वो उस इमेज के साथ आज तक जी रहा है। लेकिन मेरे को दिक्कत है स्त्री से। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं कौन से कपल की बात कर रहा हूँ पता है? मैं बात कर रहा हूँ दीपिका और रणबीर की। लड़की के ऊपर कोई लांछन, दीपिका आज तक बिल्कुल दूध की धुली हुई है, लेकिन हमारे रणबीर के ऊपर कितने सारे टैग्स लग चुके हैं, ये पटाया, वो पटाया, ये पटाया, वो पटाया, कैटरीना, आलिया, वो उसकी भाई, वो तो फेमिनिस्ट के टारगेट पर रहता है हमारा रणबीर। साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे है क्या? ब्रेकअप के बाद से जो हमारी दीपू है उसकी पीआर इतनी स्ट्रांग है ना कि उसने गेम बजा के रख दी हर जगह, मीडिया हाउसेस, हर जगह जितनी लांछन लग सके थे, आर्टिकल पे आर्टिकल निकले हमारे रणबीर के ऊपर। रणबीर ऐसा, दीपू भी बोलती गई। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन मेरे को वीडियो बनानी पड़ गई, क्यों? क्योंकि भैया मेरे को गड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत मजा आता है। तो आज अपन देखेंगे क्या दीपू सच में बढ़िया थी और हमारा रणबीर सच में इतना गंदा था। वन बाय वन बात कर लेते हैं। आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अजर। 2004 में दीपू बेंगलोर छोड़ के मुंबई आती है सपनों के शहर में, क्योंकि इसको ना शौक था एक्टिंग वगैरह करने का, है ना, एक्ट्रेस बनने का। सुंदर है, प्यारी है, क्या दिक्कत है? वहीं पर हमारे जो निहार पांड्या साहब है, वहां से होती है इनकी मुलाकात। निहार पांड्या साहब भी बिजनेसमैन और मॉडलिंग दोनों कर रहे थे। अब दोनों के जब करियर सेम से हैं तो दोनों की बातचीत हुई तो प्यार मोहब्बत हुआ। तो भैया 3 साल तक रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला। लेकिन दिक्कत आई 3 साल बाद 2007 में, जब हमारी दीपू को मिल जाता उसका पहला ब्रेक ओम शांति ओम में, किंग खान के साथ। भाई मतलब तुम शाहरुख के साथ अगर मूवी मिलेगी तो दीपू के तो भाई स्टैंडर्ड्स यहाँ आने ही थे भैया। फिर वही हुआ जो यूजुअली होता है, ब्रेकअप। हम नहीं रोएंगे अब। अभी तक नहीं हो रहा था 2004 से 7 के बीच में, लेकिन जैसे ही पहला ब्रेक मिला अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। Once more! निहार पांडे के ब्रेकअप के बाद दीपिका और हमारे धोनी साहब, इन दोनों के भी जो है कपल्स रिलेशनशिप वाली जो बातें हैं वो बाहर आने लग गई। आर्टिकल्स में दबादब छप रहे इधर उधर के भैया अब दीपू और एमएसडी कर रहे दोनों डेट। क्योंकि हमारे जो धोनी साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरे को दीपू तो भाई क्रश है, मेरे को तो पसंद है।
अब धोनी भाई शाबाश बेटा। सारे आर्टिकल्स में तो ऑफिशियली तो ऐसी कोई खबर थी नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा गया, लिखा गया, इन दोनों को काफ़ी सारी जगह देखा गया है ना, डेट नाइट्स पे, मूवी नाइट्स पे, इधर उधर हर जगह देखा गया, तो क्लियर हो गया था। यहाँ तक कि ये खबरें भी आई थी कि ये तो सगाई वगैरह भी करने की सोच रहे थे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं आई एम सॉरी बाबू। बट इनका भी ब्रेकअप हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो धोनी भाई साहब हैं उनको पता लगता है कि जो दीपू है ना, इसकी नज़दीकियाँ युवराज से बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो जब युवराज और धोनी भाई साहब अच्छे दोस्त थे, तो फिर धोनी ने अपने स्टेप बैक कर लिया कि नहीं यार, जब यहाँ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं तो मैं क्यों दोस्ती को चुना। तीसरा रिलेशनशिप युवराज भाई साहब के साथ। स्टार्टिंग में दीपू और युवराज अच्छे दोस्त थे, बट वो ये ना, देन अगेन दोनों साथ में दिख रहे हो भाई, हर जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर मूवीज में, पार्टीज में, या खाना पीना, कैफे से बाहर निकल रहे हो, तो इट्स क्लियर कि दोनों रिलेशनशिप में थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्योंकि दीपिका पादुकोण को ना युवराज को चीयर करते हुए भी बहुत बार देखा गया था भाई साहब स्टेडियम में, कल ही चीखे जा रहे हो, और इतना चीखती स्त्री सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द के लिए है, वो भी स्टार्टिंग है कुछ दिनों में। पता है ब्रेकअप तो नहीं है, आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है। अच्छा, लेकिन अगेन हमारी दीपू का रिलेशनशिप में तो हार्ट टाइट ही रहा है। युवराज के साथ भी काफी कम टाइम तक ही चल पाया और ब्रेकअप हो गया। और फिर मीडिया में ये बातें आई और दीपू ने खुद बोला कि युवराज का और मेरा इसलिए ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो बहुत पॉजेसिव हो गया था। वो पॉजेसिव हो गया था और मेरे काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया था, इन्वेट करने लग गया था। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा था, दैट्स वाई मैंने कर लिया इसके साथ ब्रेकअप। लेकिन ये जो बात थी, ये तो दीपू अपनी साइड की स्टोरी सुनाती रहती है ना हमेशा। युवराज भैया ने क्या बताया, युवी ने बताया कि बात ऐसी है, मैं तो ऐसा वैसा हूँ भी नहीं, दिक्कत ये है कि इसकी और रणबीर कपूर की जो है क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया है। ये सारी की सारी गेम ना दीपू की एक साल में हुई है। 2007 में निहार से ब्रेकअप, फिर हमारे धोनी भैया से पैचअप, फिर धोनी भैया से ब्रेकअप, फिर आ जाते हैं यू भैया से पैचअप, फिर यू भैया से ब्रेकअप, रणबीर कपूर से भैया मेट्रो भी इतनी जल्दी स्पीड से नहीं आती है जितनी स्पीड से भैया लौंडे आए हैं दीपू की लाइफ में। एक साल के अंदर अंदर इतनी गेम। अब यहाँ से रणबीर कपूर और दीपिका का अध्याय चालू होता है। फिर 2007 में डेब्यू फिल्म सांवरिया के लिए डेब्यू फिल्म सांवरिया करने वाले थे हमारे रणबीर कपूर, इंडस्ट्री में एंट्री मारी और स्टारडम की चरम सुख पर तो थी ओम शांति की सक्सेस के बाद हमारी दीपू, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ वगैरह आई। फिर 2008 में बचना है सीनो आई, जिसमें दोनों की क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ गई भैया, प्यार मोहब्बत और ज़्यादा गहरा हो गया। दीपू प्यार में इतनी बावली होगी, उसने उसके इनिशियल्स भी रणबीर कपूर के अपने करवा लिए। ये क्या जरूरी होता है कि मेरे को समझ नहीं आता, प्यार मोहब्बत में ये टैटू क्यों करवा लेते, जब पता होता है कि 1-1.5 साल बाद उस टैटू का आर का बी बनाना पड़ता है, किसी के एस का 8 बनाना पड़ता है, क्यों? शाबाश बेटा। तो ये मैंने तुम्हें पूरी की पूरी बताई हमारी दीपू की लव लाइफ। तो अब तुम डिसाइड करो रेड फ्लैग कौन है भाई। दीपू भी है, मैं तो बोली ना रणबीर नहीं था, वो भी था, लेकिन दीपू को भी तो पकड़ो यार। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।